Jai Hind future officers, this is Siddharth and I welcome you to the DTL, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. वो पुराने टाइम की बात है जब किसी भी वॉर में विनर का फैसला इस बात से होता था कि उसने कितनी गोलियां चलाई, उसके कितने लोग शहीद हो गए या फिर उसने कितने गोले बरसाए। आज की जंग में इस बात का फैसला ये बात करती है कि किसी भी देश के पास टेक्नोलॉजी कैसी है, उसका एम्यूनेशन कैसा है और उसका प्रिसीशन कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कैसा है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की, और ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से मिसाइल, कौन से बॉम्ब्स यूज किए जिससे हमने बड़े ही कम टाइम पे पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसके इरादों को नस्ते नाबूद कर दिया। और लाइफ में पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 100% का सक्सेस रेशियो बिल्डअप किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो उसके बनाने वाले भी उस चीज पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको जवाब देते नहीं बन पा रहा है। उसकी जो पॉपुलेशन है वो उससे पूछ रही है कि सर इंडिया इतने सारे प्रूफ दे रहा है, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है, वीडियोस दिखा रहा है, आपके पास क्या प्रूफ है? लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, दे आर सेइंग हे ब्रो ट्रस्ट मी, हम जीत गए हैं। और वहां के लोग बिल्कुल जोश में आकर के एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इंटेलेक्चुअल्स है उनसे इस बात से प्रॉब्लम है, बिकॉज दे वांट टू प्रूफ, लेकिन दे आर नॉट शोइंग द प्रूफ, राइट? इंडिया ने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग एविडेंसेस दिए हैं, फॉरेन मीडिया ने भी अलग अलग एविडेंसेस दिए हैं। हर तरफ ये चीज सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान बुरी तरह हार गया है। हमने उसके 11 एयर बेसेस को नस्तो नाबूद कर दिया है, हम उसके टेरर कैंप्स को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन स्टिल देयर इज ए लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान का हाल यह है कि वहां की जो 90% की जो जनता है वो ये सोचती है कि हम इंडिया को हरा देंगे, जो बचे हुए 10% है वो ये सोचते हैं कि हम इंडिया से कभी नहीं जीतेंगे, वो उसकी आर्मी होती है, राइट? तो इसी चीज के साथ वी आर गेटिंग अहेड इनटू अवर वीडियो। चलिए, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैज यूज्ड इज द डसॉल राफेल। राफेल के बारे में मैंने बहुत पहले भी बात की है। इट्स 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, वी हैड इंपोर्टेड इट फ्रॉम फ्रांस, ठीक है ना? इट इज अ मल्टी रोल फाइटर जेट, लेकिन आई एम डिसएग्री इन दैट इज अ ओमिनी रोल। चाहे वो एयर टू एयर स्ट्राइक करना हो, चाहे तो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करना हो, चाहे वो न्यूक्लियर आर्सेनल ले जाना हो, चाहे उसको नेवी के ऑपरेशंस में यूज करना हो, हर रोल में फिट बैठता है ये 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ऑपरेशन सिंदूर में हमने राफेल का बहुत ज्यादा यूज किया है और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक में यूज किया है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक में मतलब हमारे जो राफेल थे वो उनकी सीमा के अंदर नहीं गए, टेरिटरी के अंदर नहीं गए, बाहर से ही उन्होंने मिसाइलें और जो भी रॉकेट चलाने थे चलाए। हमने एक भी राफेल को एलओसी पार नहीं करवाया, ठीक है ना? इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक एंड द टिप ऑफ द स्पीयर। अगर जरूरत पड़ेगी तो अंदर जाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू इनसाइड। अब इसने किया क्या है? इसकी जो खासियत है वो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशंस, दुश्मन के छोटे से छोटे जगह को अगर डिस्ट्रॉय करना हो, छोटे से छोटे मिशंस को करना हो बहुत ही प्रिसिशन के साथ, तो दिस इज आई एम प्रेजेंटिंग यू द राफेल। प्रिसिशन टारगेटिंग, प्रिसिशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे बोला गया है वहीं पे स्ट्राइक करनी है, ना इधर ना उधर। इंडिया ने क्या इस बात का बिल्कुल एहतराम रखा है, इस बात का 100% उन्होंने इस बात का कॉन्फिडेंस और फोकस रखा है कि हम केवल टेरर कैंप्स में डिस्ट्रॉय करेंगे। हम जो वहां के नॉर्मल सिटीजन्स हैं हम उन पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, और एक भी नॉर्मल इंसान नहीं मारा गया है, जो भी मारे गए हैं वो दहशत गर्द थे, राइट? नेक्स्ट इज रियल टाइम सर्विलांस। कहां पे है, क्या कर रहा है, कितना एम्यूनेशन भेज दिया, कितना, जो भी रियल टाइम में वो राफेल कर रहा होगा वो सारी चीजें हेडक्वार्टर्स को, एवॉक्स को और ग्राउंड स्टेशंस को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बॉम्ब, गाइडेड मिसाइल्स, कैनन्स, बुलेट्स, जिस भी तरीके से जैमर्स, जिस भी तरीके से स्ट्राइक करना है, तो हमारा जो फ्रेंच रफाल है वो अच्छी तरीके से काम अपना कर सकता है, राइट? एक समय था जब इंडिया वाज द ओनली कस्टमर फॉर द राफेल, लेकिन आज राफेल की इतनी ज्यादा सक्सेस को देखने के बाद हर कंट्री चाहता है कि वो राफेल को एक्वायर करे। तो इजिप्ट भी चाहता है, सऊदी भी चाहता है, कतर भी चाहता है ना? बहुत सारे देश हैं जो लाइन में लगे हुए हैं इसको खरीदने के लिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड द हीरो ऑफ द शो, द स्कैल्प मिसाइल, दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को उसने चकनाचूर कर दिया। इसको अपन स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और इसको हमने कहां से इंपोर्ट किया है? हमने इसको फ्रांस से और यूके से इंपोर्ट किया है। और फ्रांस और यूके के पास तो इसका एडवांस वर्जन है 500 किलोमीटर वाला, लेकिन जो हमारे पास है वो 320 किलोमीटर वाला है, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को स्ट्राइक करती है और उनको नस्तो नाबूद कर देती है। यू कैन सी द स्कैल्प मिसाइल। इसको किस किस प्लेटफॉर्म से अपन स्ट्राइक कर सकते हैं? मिराज 2000 एंड राफेल। रेडार्स इसको ट्रैक नहीं कर सकते एंड इन द मोड इट इज गोइंग इज फायर एंड फॉरगॉट। एक बार आपने टारगेट को सेट कर दिया, टारगेट की फोटो दिखा दी, ये टारगेट को सेट करने के बाद आपने गोली चला दी, इसके बाद ये उसको स्ट्राइक करके ही आएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। टेरेन हगिंग फ्लाइट, तो जितनी भी क्रूज मिसाइलें होती हैं वो टेरेन हगिंग फ्लाइट हैं। इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा डिस्टेंस में नहीं जाती, जिससे दे कैन डॉज द रेडार। और रेडार को डॉज करने की वजह से ये एक निश्चित हाइट पे रहती है, जिससे वो छुप छुपा करके आर्मी के बंकर्स में घुस जाती है। इसके अंदर जो वॉरहेड लगा है वो ब्रॉच नाम का वॉरहेड है, जो 450 किलो का एम्यूनेशन है। ये क्या कर सकता है? किसी भी कंक्रीट बंकर को, किसी रेनिफोर्समेंट बंकर को, हार्ड स्ट्रक्चर्स को, चाहे कितना भी हार्ड हो, ये आराम से स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। मरकजे सुभान अल्लाह नाम की एक मस्जिद थी जो दहशतगर्दों की थी, उस मिसाइल को हमने गुंबद के सहित अटैक किया है। तो ये मिसाइल पूरी अंदर गुंबद के गई है और उसने पूरी फाउंडेशन को गिरा दिया है। और ऐसे एक नहीं, कई सारे स्ट्राइक इसने किए हैं। तो दैट इज द स्कैल्प। ये आइडेंटिफाई करता है टारगेट को बहुत ही प्रिसिशन के साथ और अटैक करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिराज 2000 एंड राफेल से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है ना। हमने कहां कहां स्कैल्प का यूज किया? बेसिकली बवालपुर में, मुरीदके ने, और मुजफ्फराबाद में, जहां पे दहशतगर्दों के कैंप थे, जहां पे डेविड हेडली, कसाब, ये सब लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। हमने उस जगह को हिस्ट्री बना दिया है। अब वहां पे धूल और राख के अलावा कुछ बचा नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट कमिंग द हैमर बॉम्ब, जिसको अपन स्मार्ट भी बोलते हैं, डेडली भी बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये हैमर बॉम्ब है। इसको भी हमने किससे लिया है? यूके से और फ्रांस से। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। ए स्मार्ट बॉम्ब दैट लॉक्स ऑन इट्स यूजिंग जीपीएस, इंफ्रारेड और जितनी भी लेजर गाइडेड चीजें होती हैं, सारा का सारा ये पिन पॉइंट पे जाकर के उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। हैमर, और बहुत ही ज्यादा इसको फर्स्ट टाइम हमने स्ट्राइक में यूज किया है और ये बहुत ही पोटेंट वेपन हमारे लिए यूज हुआ है। चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, यू जस्ट लोड, फायर एंड द रिजल्ट इज विथ यू, ओके, एंड ही इज नॉट गोइंग टू मेक यू डिसअपॉइंट। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। परफेक्ट अगेंस्ट एनिमी शेल्टर्स एंड टैक्टिकल पोजीशंस। कितनी भी टैक्टिकल पोजीशन हो, कितनी भी आर्मी छुप के बैठी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर रेंज देन स्कैल्प बट हायर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, स्कैल्प से थोड़ा कम है, लेकिन एडेप्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। नो इफेक्ट ऑन एनी जैमर। कोई भी अगर दुश्मन का जैमर होगा जो इसको बाय डायरेक्शनल करने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम हो जाएगा, बिकॉज किसी भी जैमर पे इसका असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये किस किस पे लॉन्च किया जा सकता है? राफेल, सुखोई और मिराज 2000, ओके। और एक साथ 6 टारगेट्स पे अपन इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है इन सारे लोगों का हीरो, एंड अगेन इट इज नागास्त्रा, विच इज कॉल्ड द कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी इसे क्यों कहते हैं? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापानीज थे, जब उनके फाइटर एयरक्राफ्ट में मिसाइल खत्म हो गई, बॉम्ब्स खत्म हो गए, एंड दे हैड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट्स, तो उन्होंने क्या किया? अपने एयरक्राफ्ट को ही एक मिसाइल बना दिया, एंड दे गॉट themselves crashed into it. Loitering munitions, this called the kamikaze drones. मतलब ये क्या करेंगे? हवा में घूमेंगे, अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करेंगे और जाकर के घुस जाएंगे, राइट। इंडिया यूज्ड अ मिक्स ऑफ इंडिजीनियस एंड इजरायली ड्रोन्स टू स्काउट एंड स्ट्राइक अगेंस्ट इन रियल। तो हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो इजराइल की और हमारी खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। कामिकाजी ड्रोन को किसने बनाया? जिसको अपन नागास्त्र बोलते हैं, दैट इज बिल्ड बाय द डीआरडीओ। ये अपने टारगेट पे फ्लाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक और हमने यूज किया है, वो इजरायली
एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का हरूप नाम का है, ये 45 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इसमें अपन स्पायोनेज भी कर सकते हैं, स्पाई भी कर सकते हैं और बॉम्ब भी गिरा सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट ड्रोन है, ठीक है ना। और इंडिया ने डेवलप किया है नागास्त्रा, और पाकिस्तान ने क्या किया था, बख्तियार नाम का, इगला नाम का एक ड्रोन था, पाकिस्तान को भीख में मिला था या फिर कुछ खरीदे भी थे तुर्की से, और एक भी ड्रोन इंडिया में ब्लैकआउट के बाद स्ट्राइक नहीं हुआ है। हाँ, किसी ने गलती से लाइट जला दी होगी तो गिर गया होगा, अदरवाइज कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उन पर्टिकुलर इनके ड्रोन से। तो ये ड्रोन खिलौना ही साबित हुए और कोई साबित उनके नहीं हुए। तो यू कैन सी द नागास्त्रा इन द एक्शन। नेक्स्ट कमिंग माय फेवरेट, द मिराज 2000। मिराज 2000 से अपन ने लेजर बॉम्ब्स और लेजर म्यूनिशंस को हमने फायर किया है, ठीक है ना। मिराज 2000 ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक में भी अपन ने मिराज का यूज किया था और बहुत ही पोटेंट तरीके से इसने अपना काम करके आया था। मिराज 2000 के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो इम्पैकेबल है, ठीक है ना। हमारे यहां कहावत है कि मिराज 2000 राजस्थानी ऊंट और इंडियन आर्मी का फौजी कभी भी रिटायर नहीं होता, दे आर ऑलवेज इन एक्शन, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन सफेद सागर किया था, बहुत सारे स्ट्राइक्स में इसने अपना योगदान दिया है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर द प्रिसिशन अटैक एट द एनिमी टेरिटरी। ओके, दिस इज मिराज 2000। कमिंग टू द नेक्स्ट, द स्पाइस 2000, बालाकोट एयर स्ट्राइक का हीरो। बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने इसी बॉम्ब को गिराया था जिसमें दुश्मन के नामो निशान नहीं बचे थे, राइट। Spice 2000 fire from the Mirage 2000. These are not the ordinary bomb, but the guidance kits that turns the regular munition into the intelligent. अगर आप इसको किसी भी एयरक्राफ्ट में लगा दो तो ये एक नॉर्मल बम से हट करके एक म्यूनिशंस बन जाते हैं और ये बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाते हैं, और इससे जो स्ट्राइक होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। दैट इज कॉल्ड वी कॉल इट डेथ मशीन। और इसको मिराज 2000, राफेल, तेजस और सुखोई 30 MKI से अपन इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी अपन ने बहुत ज्यादा यूज किया था इस बार एयर स्ट्राइक में, ठीक है ना, एनिमी टेरिटरी में और जो उनके एयर बेसेस हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है ना। एक बात आप ध्यान दीजिए, कई सारे बोलेंगे सर सीज फायर क्यों हो गया, हम तो अपर हैंड में थे, ठीक है ना। तो इंडिया ने करीबन 11 जगहों पे जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स थे वहां पे हमने टेस्ट फायर किया, जिसमें से सगोडा भी था, नूर खान एयरबेस भी था, जो उनके माथे का झूमर है जिन पे वो बहुत नाज करते हैं, ठीक है ना। हमने किराना हिल्स पे अटैक किया, हमने काला चिट्टा जगह पे स्ट्राइक किया। ये दोनों जगहें में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर डिटरेंस छुपा के रखता है, ठीक है। एक पाकिस्तान में अभी 2-3 दिन से भूकंप भी में 2-3 बार भूकंप आ चुके। वे भूकंप नेचुरल नहीं थे, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आ रही हैं कि जैसे ही भूकंप आया किराना हिल्स में और काला चिट्टा में, जहां उनका न्यूक्लियर ट्राइपॉड था, जहां पे वो लोग उसका टेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, स्टोरेज रखते हैं, हर एक जगह पे हमने मिसाइल दागी है। और जो उनके हेल्प के लिए जो एयर स्ट्रिप थी उस पर भी हमने बॉम्ब गिराए हैं। तो हमने ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान, जो आप बार बार न्यूक्लियर की धमकी देती हो, वी आर ऑल अवेयर अबाउट योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। जैसे ही इनके अर्थक्वेक आते हैं, वहां पे जो भी न्यूक्लियर प्लेसेस पे जहां पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, वहां के आसपास के गांवों को खाली करा लिया जाता है। क्यों खाली कराया? इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट बोरोन 6 लेकर के पाकिस्तान आता है, बोरोन का यूज किया जाता है रेडिएशन को छुपाने में। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता हूं। एक अमेरिका का B-52 जहाज रावलपिंडी में लैंड होता है, यह देखने के लिए उस एयरक्राफ्ट का काम क्या है, रेडिएशन को भांपना और न्यूक्लियर स्ट्राइक की कोई संभावना हो तो वहां पे जल्दी से पहुंच करके एक्शन करना। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सारी चीजें जो कोइंसिडेंटली कैसे हो रही हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पाकिस्तान अमेरिका ने क्या बोला था, जेडी वेंस ने, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के स्ट्रगल से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अचानक से जैसे ही ये स्ट्राइक होती है, हम उसके एयर बेसेस को तबाह करते हैं, अचानक से चाइना और अमेरिका एक्शन में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, ठीक है। उनको ये डर लग रहा था कहीं इंडिया कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उनके न्यूक्लियर वेपन्स में
रेडिएशन फैल जाए, और जहां पे हवा होगी वहां पे रेडिएशन जाएगा। तो इस पहली बार दुनिया के इतिहास में हमने एक न्यूक्लियर पावर को चुप करा दिया, थोड़ा सा डर दिखा करके। बिना वेपन्स चलाए हमने उसको धमकी दी, और मोदी जी ने भाषण में भी यही कहा कि आप हमें न्यूक्लियर का डर नहीं दिखाएंगे। मोदी जी ने अपनी मिडिल फिंगर को शो कर दिया और बोला कि भैया हमें ये सब मत दिखाओ, हमें सब पता है कि तुमने कहा क्या रखा हुआ है, अपनी हद में रहो। इस बार माफ कर दिया है, अगली बार माफ नहीं करेंगे। अगली बार पूरी स्ट्राइक के साथ सब कुछ नस्ते नाबूद और बर्बाद कर देंगे। इसी डर से तो वहां का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो किसी बंकर में छुपा हुआ है। बस परसों निकला था अपने सैनिकों का हाल चाल जानने के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। बाकी वो कहां निकल के कहां चला जाता है, क्योंकि वो तो जनता को फेस ही नहीं कर सकता ना। ये है डर, और ये डर हमारा इंडिया का जो नया इंडिया है ये दिखाना जरूरी है। ठीक है, स्पाइस 2000 इजराइल से हमने लिया है, इसकी रेंज है 60, और ये एनिमी के बंकर्स को, एमो डिपोट्स को, कमांड पोस्ट को, मोबाइल जा रहे हैं कुछ भी एम्यूनेशंस को, या फिर किसी आर्टिलरी को फायर करने में, डिस्ट्रॉय करने में बहुत अच्छा है। ये क्या करता है, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स में अगर कुछ घुसा हुआ है तो उसको मार डालेगा। हमने कहां कहां पे स्पाइस 2000 यूज किया है, कोटली में, बाग में और बिमडेर में। ठीक है ना, यहां पे हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। और फतेह जंग जो इनका न्यूक्लियर आर्मामेंट का सेंटर है, वहां भी अपन ने यूज किया है। चश्मा खुशाब में भी अपन ने स्पाइस 2000 का यूज किया है। और देखिए, हमने केवल उनके एंट्री पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया है, उनको दिखाने के लिए कि हमें पता है कि आप कहां पे छुपे हुए हो। चलिए, अब नेक्स्ट आता है द क्रिस्टल मेज। तो क्रिस्टल मेज को भी इंडिया ने डिप्लॉय किया था। इसको क्या बोला जाता है, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री राफेल ने इसको बनाया है, जिसका नाम है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जिसको अपन 142 के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल प्रिसिशन मिसाइल है, और इसको भी हमने न्यूक्लियर बेसिस के बाहर हमने इसको गिराया है। ठीक है ना, ये मोबाइल टारगेट्स, टैंक्स, रेडार स्टेशंस और कॉन्वॉयज को आराम से निशाना बना सकता है, और इसने अपना काम बखूबी निभाया है। ठीक है ना, तो ये चलते फिरते टारगेट्स को सियालकोट में, चक अमरू में हमने इस मिसाइल का यूज किया है, और इसके निशान अभी भी आपको गूगल पे या सैटेलाइट पे दिख जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल मेज, इजरायली। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं आप क्रिस्टल मेज। ठीक है ना, ये हाई एक्यूरेसी, फायर एंड फॉरगॉट, सारी की सारी मिसाइलों से, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से ये लैस है। ठीक है ना, चलिए, अब ये सारा एक्शन हो रहा था, तो हमारी आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को रियल टाइम नेविगेशन चाहिए, जिसने हमारे इसरो के नाविक ने और डीआरडीओ ने मिल करके रियल टाइम में सारे के सारे पिक्चर्स हमारे S-400 के पूरे कमांड बेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द कैपेबिलिटीज ऑफ द इसरो एंड द डीआरडीओ। ओके, लास्ट S-400 के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। अगर ये ना होता, इसने, बराक ने और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया है। एंड वी आर सैल्यूटिंग द व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी की दोस्ती, जिसकी वजह से हमको 40,000 करोड़ में S-400 की 5 रेजिमेंट्स मिले, और S-400 की 4 अलग अलग मिसाइलों ने हमें अलग अलग तरीके से लेयर प्रोटेक्शन दी, जिससे आज हम सेफ हैं, और 100% स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है ना, S-400 को हम थैंक यू बोलते हैं, और S-400 ने अपनी पूरी दुनिया में ताकत दिखा दी। और HQ-9 जो चाइना का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, वो फुस्सी निकला। राइट, चलिए, एक ऑनररी, मैं एक चीज की एक और बात कर रहा हूं, जिसका नाम है सॉ, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसने क्या किया है, इसका काम क्या है, ये इंडिजीनियस है, पहली बात तो डीआरडीओ ने बनाया है, और ये एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। एयरफील्ड को, रनवेज को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। ठीक है ना, दिस इज अ प्रिसिशन गाइडेड एयर टू सरफेस म्यूटेशन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। ये क्या करता है, ग्राउंड टारगेट जैसे एयरफील्ड, जैसा मैंने बताया, बंकर्स, रेडार्स और रनवेज को निशाना बनाता है, और उनको बहुत ही कम टाइम पे नस्तो नाबूद कर देता है। और सैटेलाइट जो इमेजेस हैं, उसने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि व्हाट सॉ हैड डन एट द एयरफील्ड ऑफ नूर फतेह, सरगोडा, ठीक है ना, एंड अ लॉट ऑफ।
ठीक है, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम्स बट देज ऑल इनटू द इंटरनेट। ओके, तो चलिए ये सारे मिसाइल सिस्टम्स का अपन ने यूज किया, ठीक है, और हमें फक्र होता है कि हम इंडिया में पैदा हुए, हम किसी पे भी निर्भर नहीं है, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं, और हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जो भी जाएगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। गॉट इट? चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड विथ डिजायर टू लर्न, एंड we are always welcoming the NDA, CDS and AFCAT aspirants into the Indore. Till then, stay healthy, stay fresh. Jai Hind, Jai Hind ki Sena.